दोस्तों, इंडिया दो सरप्राइज दे रहा है। एक तो इंडिया सरप्राइज दे रहा है आफ्टर सम टाइम, और एक इंडिया अभी सरप्राइज दे रहा है। और वो ये है कि इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि इंडिया के पास इस वक्त एससीओ की चेयरमैनशिप है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और उसका जो लास्ट इवेंट है वो जब फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे। अब इंडिया ने कहा है कि वो अपनी जो एससीओ की समिट है वो जो जुलाई में होनी है, उसमें उन्होंने कहा है जो हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं। कि जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी। और अगर मैं इंडिया आई ना तो मैंने तो चाय पीने भी नहीं जाना उनके घर, मैं साफ बता रही हूँ। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में, और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। मैंने तो अपने कोई 6-8 फ्रेंड्स को बता भी दिया था दिल्ली में कि, और उनसे कहा था किसी को मत कहना, सीक्रेट है ना, इसी वजह से 6-8 को सिर्फ बताया था। उसके बाद ये कि उन 6-8 ने आगे 10-12 को बता दिया था। इस तरीके से आधे दिल्ली को पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ। अब हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी। अच्छा, इसके लिए उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए दावतनामा भी आ गया, ये भी खबर है इसी के साथ एक और, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जब कोई इनविटेशन उस तरफ से आता है या इस तरफ से कोई इनविटेशन जाता है तो वो खबर के अंदर ही एक और खबर होती है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एससीओ समिट को लेकर भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जहां पर पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत न्यू दिल्ली में एससीओ समिट का मीटिंग करवाएगा, पर सबको सरप्राइज देते हुए भारत ने ये निर्णय लिया कि वो एससीओ समिट को वर्चुअली कराएगा। और इसके लिए सभी एससीओ मेंबर्स को इनविटेशन भी भेजा गया है, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया में ये बात चल रही है कि पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया होगा, क्योंकि भारत के कश्मीर में होने वाले G20 मीटिंग को लेकर ये दोनों देशों ने हल्ला मचाया था, और चाइना ने इस मीटिंग को स्किप किया था। और इसलिए उन दोनों देशों को सबक सिखाने के लिए भारत ने एससीओ समिट को वर्चुअली कराने का फैसला कर लिया है, जहां पर एससीओ समिट एक रीजनल स्मॉल समिट है, पर G20 समिट जिसमें दुनिया के 20 बड़े देश आते हैं उसको महत्वपूर्ण देते हुए भारत ने इस समिट को वर्चुअली लेने का ही फैसला ले लिया, जहां पर शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग प्लानिंग करते होंगे कि वो भारत में जाकर मीटिंग अटेंड करें, पर उनके प्लान्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पानी फेरते हुए उनको करारा जवाब दे दिया। वहीं पर भारत ने ये भी कहा कि हम एससीओ मेंबर्स को बात रखने का पूरा मौका देंगे। कोई भी देश ऐसा नहीं छूटेगा जो एससीओ मीटिंग में अपनी बात नहीं कर पाएगा, पर ये सब वर्चुअली ही होगा। तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक से चाइना और पाकिस्तान दोनों पस्त हो गए? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। तो क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें, किस तरह चीज़ों को लेके आएं। और ये आपको पता है एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है, और रशिया, चाइना और इंडिया जो है, और उनके पास ये दे आर द मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस खत्ते के अंदर, विच इज़ अ रियलिटी। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से ये एक बड़ा सरप्राइज दिया है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने। उसका मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी, और उसको हेड करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी तो चलो हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी पहुंच जाएंगे जी थोड़ा रिपोर्ट करने, तो वो हमारी तो वाट लगा दी, और हम तो इधर ही बैठे रह गए, और वो जो कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने
ये मैं आपको बता रही हूँ। बड़ा मैंने प्लान किया था और मतलब ठीक है 2-3 दिन के लिए ही आना था। हम कौन सा बड़े टाइम के लिए आ रहे थे। 2-3 दिन में हम क्या मतलब वहां पे खा जाते आकर आप लोगों के खाने, लेकिन नहीं, आपने जो है वो सारा हमारा किया धरा, जो सारा प्लान था उसकी एकदम जो है ना बैंड बजा दी और कह दिया जी कि जी अब जो है वो कोई भी नहीं आएगा दिल्ली में, कोई भी यानी हेड ऑफ स्टेट नहीं आएगा और आप बैठ के और बस स्काइप लगा के और अपनी ये जूम लगा के और मीटिंग कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि बस मेरा तो इतना मूड खराब है ना कि मैं क्या बताऊं। मैंने फैसला किया है कि बस अब मैं जो है ना 2 वीक्स तक चॉकलेट्स भी नहीं खाऊंगी और मैं सैड सॉन्ग सुनूंगी, बड़े सैड सैड सॉन्ग निकाल के सुनूंगी। इतना मेरा दिल टूट गया ना, मैं क्या बताऊं। और मैंने तो तब प्लान किया था अपने सारे दोस्तों से मिलूंगी और पता नहीं मोदी जी ये आपने ठीक नहीं किया है। ठीक है मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। जी हाँ, हमने रोना बंद कर दिया है मोदी जी। लेकिन बहरहाल ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको साफ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सीधे सीधे बात करने की आदत है। मैं तो घुमा फिरा के बात करनी आती नहीं मुझे। अच्छा, इसके लिए उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए दावतनामा भी आ गया, ये भी खबर है इसी के साथ एक और। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जब कोई इन्विटेशन उस तरफ से आता है या इस तरफ से कोई इन्विटेशन जाता है तो वो खबर के अंदर ही एक और ख़बर होती है। अब इसमें यह है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 4 जुलाई को होगा और पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई है। वर्चुअल फॉर्मेट में होगा जिसमें चाइना, पाकिस्तान समेत जितने भी मेंबर कंट्रीज़ इसमें शिरकत करेंगे उन सबको बुलाया गया है। और इसमें जो इंडियन फ़ॉरेन ऑफिस है, वजारत ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को मुबस्सिर के तौर पर जो है वो, जबकि तुर्कमानिस्तान को एज ए गेस्ट इसमें बुलाया गया। तो बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो तो आपको पता ही है कि वो सारे हैं, वो सब इसमें शिरकत करेंगे। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि यूनाइटेड नेशंस और आसियान के जो हेड्स हैं उनको भी इजलास में इनवाइट किया गया। फिर ये भी कहा गया है कि इसका बड़े ही शानदार तरीके से ये सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आप वहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ेगा या आप वहाँ पर जाने से महरूम रह गए। अगर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने देखा कि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो ज़ाहिर है कि हो रहा होगा कि कुछ दिन के बाद मैं भी इसमें जाऊंगा, तो वो अब नहीं जा सकते। तो इसके ये ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ रीजंस, लॉजिक्स होंगी उनकी जो भी हैं, लेकिन वो क्योंकि उनकी G20 भी चल रही है, मेरा ख्याल G20 में जो है वो बहुत सारे उनके इंतजामात उनको करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक वजह ये भी हो कि उसके साथ और बहुत सारी उनकी समिट्स और कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, G20 के बहुत इजलास हैं, तो इस वजह से या कोई और वजह भी हो सकती है। जो वर्चुअल फॉर्मेट 4 जुलाई को उन्होंने चुना है, ये बेसिकली ऑब्वियसली उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के लिए लार्जली चुना, ये भी एक फैक्टर है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया एक प्लेटफॉर्म है उनके पास SCO। अच्छा, मज़े की बात है क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। एक ये इंडिया कह सकता है जी क्योंकि हम बिजी हैं, हम G20 को भी कर रहे हैं। G20 हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अमेरिका भी है और बड़ी ग्रेट इकोनॉमीज़ हैं। SCO तो ठीक है, एक छोटा सा रीजनल फोरम है, तो चलो ठीक है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वो उनके माइंड में एक फॉर द ऑडियंस एंड ऑफ द रिकॉर्ड वो बताने के लिए दे हैव अ लॉट टू टेल टू द पब्लिक। बट अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो चीज़ है, अच्छा एक और चीज़ भी कई लोग कहते हैं जी क्योंकि पिछले साल SCO की एक समिट जो है वो समरकंद में भी हुई थी और इसकी वजह से जो जिसे वो कहते हैं ना जी, ये चीज़ें भी हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि अब ये इंडिया ने पहले तो ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आते तो व्हाट। अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ साथ शहबाज शरीफ ने भी फैसला यही करना था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे जिन लोगों ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे पाकिस्तान के, मैंने कहा चाइनीज़ को देख के फैसला करेंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा है थोड़ा सा कि रिसेंटली ख़ास तौर पे ये जो इवेंट हुआ है क्या नाम है उसका फॉरेन मिनिस्टर का, तो कितनी ले दे पाकिस्तान ने बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को रखा और उन्होंने उसको ध्यान